अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4। 6.4 करने से पहले आपको कुछ आइडेंटिटीज आनी चाहिए जो यहाँ पर इन क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। ये हमारे पास कुछ प्रूव्स हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी राइट हैंड साइड के। आप दोनों में से कोई भी साइड ले सकते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड लें। ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं। सबसे पहली है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, जो हमने कल भी ऑलरेडी डिस्कस किया था। कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, ठीक है। इसी तरह सीकेंट जो है वो हमारे पास कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉस रेसिप्रोकल होता है सीकेंट का। कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है और टैन कॉट का, ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखना है और ये आगे भी आपकी हर जगह यूज होंगी। क्वोशिएंट आइडेंटिटीज में सिर्फ हमारे पास दो हैं, जो है टैन थीटा होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, साइन ओवर कोस के। और कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टैन का। इसीलिए हम इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा किसके इक्वल था, टैन थीटा के। हम कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, कॉट थीटा के, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। फिर है हमारे पास पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन 10 क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें यूज होंगी, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये किसका रेसिप्रोकल है, कॉट टैन का, और कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीकेंट थीटा है, तो आप उसको याद रखेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, आपने देखना है आपने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट साइड के इक्वल या फिर राइट को लेफ्ट के इक्वल, ठीक है। हम यहाँ पर अगर 1 को लेते हैं तो वो हमें क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, हम इसलिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें गिवन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी वो क्या थी, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी अगर हम देखें वो क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा इंटू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो वो क्या आती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप दोनों में से कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल आया है, कॉस स्क्वायर थीटा के, तो कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है हमारा जो सेकंड थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे 1 ओवर कॉस थीटा। अब यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर जगह हम क्या लिखेंगे, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। ये हेंस, अब आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं और राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर जब भी आपके पास डिवाइड में आए कोई वैल्यू और उनके दरमियान में ऑपरेटर्स हों तो आप क्या कर सकते हैं, उसको रैशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय, जो यहाँ पर साइन होता है ना उसका ऑपोजिट प्लस भी करें, सॉरी मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, ठीक है। और आप सेम साइन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आपने देखना होता है कि इसके अकॉर्डिंग आपने देखना है, ठीक है। यहाँ पे हम 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा, अगर ये दोनों कैंसिल हो जाए तो 1 आएगा, 1 से हम किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कराने तो आपने डिवाइड भी लाजमी करवाना है। अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर हमारे पास आ गई है वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर ऊपर हमने अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को किसके इक्वल पुट किया था, कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब हम यहाँ पर नीचे क्या पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है उसका भी स्क्वायर है और नीचे वाली वैल्यू का भी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब है जो यहाँ पर माइनस का साइन है, नीचे हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो हम दोनों ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को किससे डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा से अलग अलग, ठीक है। माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेकंड का, तो हम उसकी जगह क्या पुट करेंगे, सेकंड थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। हमने अभी पहले आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि वो किसके इक्वल है, tan थीटा के, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, और हमने यही प्रूव करना था, ठीक है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, जो इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर भी हम इसको भी क्या करेंगे, सेम इसी मेथड से रैशनलाइज करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे कराना है, जो यहाँ पर वैल्यू मौजूद है हमारे पास। यहाँ पर साइन क्या है, हमारे पास प्लस है, इसलिए हम इसको 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट इस पे भी आएगा, ठीक है। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो किसका स्क्वायर बनेगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो ऊपर वैल्यू है, हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर इसमें से हम वैल्यू फाइंड करें साइन स्क्वायर थीटा की तो 1 को उधर लेके जाके हम माइनस करवा सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के, उसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और यही आपने प्रूव करना था। ओके क्लास, अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब और इसको हमने किसके इक्वल प्रूव करना है, tan थीटा के। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें हमने
प्रूव करना है इसको tan थीटा के इक्वल, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू है उसमें sin थीटा इसमें भी है और sin थीटा इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू में से आपने sin थीटा को कॉमन ले लेना है, पीछे हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू में से आप अगर लें cos स्क्वायर थीटा कॉमन, अंदर क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब आपको पता है जो -2 है, अगर हम इसको लिखें -1 ये किसके इक्वल आएगा -2 के। इसी तरह अगर हम लिखें माइनस sin स्क्वायर थीटा तो वो किसके इक्वल होगा -2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। sin थीटा इंटू 1 माइनस, आपने इसकी जगह क्या लिखना है माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। 2 cos को हम क्या लिखेंगे 1 + 1 = 2, तो यहाँ पर आपने लिखना है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जो आइडेंटिटीज थी हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू, अब जो है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। ये मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था 1 के। अब यहाँ पर जब हमने वैल्यू फाइंड करनी है cos स्क्वायर थीटा -1 की, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ये देखें, ठीक है, ये किसके इक्वल हो सकता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन यहाँ प्लस होता है, दूसरी साइड जाके माइनस करवा दिया, 1 यहाँ प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह आपने cos स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस, इसकी जगह हमने क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, और हमारे पास क्या बचेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा जो कि किसके इक्वल होता है tan थीटा के, और यही हमने प्रूव करना था। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज अंडर सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस cos सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। अब हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी उसमें हमें गिवन था सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हमने यहाँ से सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम tan को उधर जाके क्या करा देंगे माइनस करवा देंगे, प्लस करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन था, इधर आके प्लस का साइन हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और प्लस cos सेकंड स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको आइडेंटिटीज नहीं याद होंगी तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी, ठीक है। 1 + 1 हमारे पास क्या होता है 2 के इक्वल, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखेंगे 1 + 1 2 और प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब मुझे आप लोग बताएं जो cot थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल वो किसका रेसिप्रोकल होता है tan थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे हम देखें ये क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट एज इट इज। ये अब मैंने कैसे लिखा है ये देखें, यहाँ पर अगर हम इसको कंसीडर करें a स्क्वायर, इसको b स्क्वायर, तो हमारे पास ये क्या आ गया 2ab, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर जो होता है हमारे पास, तो अगर यहाँ पे हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है tan थीटा, वो क्या है tan थीटा प्लस 2a, b की वैल्यू क्या है 1/tan थीटा, और यहाँ पे 1/tan थीटा। ये tan थीटा ये इस tan थीटा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, और ये किसका स्क्वायर हमने बनाया था tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने ये वैल्यू यहाँ पे इसलिए डायरेक्ट पुट की है, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब tan आपको पता है एज इट इज आएगा, प्लस यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/tan किसका रेसिप्रोकल होता है, किसके इक्वल होता है cot थीटा के, और यही आपने क्या करना था प्रूव। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इफ x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू m and x sin थीटा माइनस y cos थीटा इक्वल टू n, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब हमारे पास जो गिवन है वो ये है कि ये दो आप समझ लें ये इक्वेशंस हैं, इसको हमने प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के, ठीक है। हमारे पास अब इस क्वेश्चन में हमने प्रूव ये करना है जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है m और यहाँ पे है n, इट मींस कि आपने इस इक्वेशन को सबसे पहले हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब यहाँ पर m स्क्वायर से हमें ये पता चल रहा है कि इस पूरी इक्वेशन का हमने क्या लेना है स्क्वायर, और m स्क्वायर का मतलब है अब यहाँ पर इस इक्वेशन का भी हमने क्या लेना है स्क्वायर लेना है। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे x cos थीटा प्लस y sin थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, और इक्वेशन 2 का हम क्या करेंगे सेम इसी तरह हमने लेना है स्क्वायर x sin थीटा माइनस y cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है यहाँ पर कौन सा साइन है प्लस का साइन है, इट मींस हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है ऐड करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। जब हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे इसका मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के प्लस होगी और जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में प्लस होगी। जब हम राइट हैंड साइड को आपस में प्लस करेंगे हमारे पास आएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस x sin थीटा माइनस y cos थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ओपन करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह हम क्या लिखेंगे cos थीटा और b की जगह हम लिखेंगे y sin थीटा। अब इसी तरह हमने ये वाली वैल्यू ओपन करनी है प्लस x sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस y cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x sin थीटा और
वाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इन वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करना है। ये जो वैल्यू ये क्या आ जाएगी, एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर वाई का भी स्क्वायर आएगा और साइन का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू, अब एक्स को हम वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई इंटू कॉस थीटा साइन थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये प्लस में वैल्यू है और ये माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब हम यहाँ पर एक्स वाली वैल्यूज और कॉस वाली वैल्यू पहले लिख सकते हैं या फिर साइन वाली वैल्यू पहले लिखें, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हमें वाई वाली वैल्यू लिख लेती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हमने यहाँ पर प्रूव करना है ये किसके इक्वल है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारे, अब हमारे पास जो है हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। ठीक है, अब हम यहाँ पर इनको इस तरह अरेंज करेंगे, हमारे पास आ जाए एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक्स वाली वैल्यूज हमने पहले लिख ली, प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है वैल्यूज इन दोनों में से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो क्या बचेगा अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और यही आपने क्या करना था, प्रूफ।